हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिए हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आपने इसके पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से वो लेक्चर जरूर देख लेना, ठीक है, जिससे आपके नोट्स हमारे साथ निरंतर चलते रहेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें आपको 3 इक्वेशन दी गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चनों की तरह ही क्या करना है, आपको इसे ax बराबर b के रूप में लिखना है, ठीक है। और लास्ट में आव्यूह विधि से क्या करेंगे, इसमें जो आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, वो ऐसे है कि 11 प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। मतलब इसे हमें आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है। तो आव्यूह विधि से जब हम इसे हल करते हैं तो हमारा जो मान निकालना पड़ता है वो x, y और z का मान निकालना पड़ता है। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, ठीक है। दिए गए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, लिखते हैं इसी प्रकार से तो लिखते हैं। अब ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी। जो x, y और z की वैल्यू होती है ना, वो क्या होता है, a का मान हो जाती है। कि x का गुणांक कितना है 2, इधर x का गुणांक कितना है 1, और यहाँ x का गुणांक कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है 0 है। यहाँ देखिए y का गुणांक कितना है 1, और इधर कितना है -2, और इधर कितना है -5, क्लियर। और इधर कितना है +1, और इधर कितना है +1 है -1, और इधर z का -5। स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, ये जो 5 है ना, ये किसका है, z का गुणांक है, ना कि y का। तो y का कितना है +3 है, y का 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, इससे एक मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा। तो देखिए अब क्या है, x की वैल्यू देखें, x में क्या क्या यूज हो रही है, ये 3 और 3 की कोटी है, तो यहाँ पे x, y और z, क्या x, y और z ये क्या होंगी, x की, कैपिटल X की वैल्यूज होंगी। और देखिए अब क्या है, इज इक्वल टू b, b बराबर क्या होगा 1, 3/2 और 9। ये जो रूट्स होते हैं ना, यही क्या होते हैं, b की वैल्यूज होती हैं। अब देखिए अब क्या करना होगा आगे स्टूडेंट्स। अब आपको सबसे पहले क्या है, डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। क्या डिटरमिनेंट्स a, तो डिटरमिनेंट्स हम a देखें, यहाँ पर हम किसी भी डिटरमिनेंट्स a, तो पता है आपको 3 और 3 की कोटि का कैसे निकालते हैं। देखिए इसे ले लेंगे 2, और ये और ये क्या बचेगा -2 और -1, 3 और -5, ठीक है। फिर उसके बाद -1, ये कितना बचेगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 0 -1 और -5, ठीक है। उसके बाद प्लस का 1, तो ये ठीक है, पता होगा ना, 1 0 -2 और 3। यानी हम जो भी एलिमेंट्स लेते हैं, जो भी हम एलिमेंट्स लेंगे, उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ हट जाता है। जैसे हमने अब 1 लिया, इसका ये वाला स्तंभ हट जाएगा और ये वाली पंक्ति हट जाएगी, ये बचेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आप चीज़ देखें, यहाँ से चलो नीचे कर देते हैं, 2 और 5 2 नहीं 10 माइनस, और ये कितना 3 1 जा 3, किसका माइनस का 3, तो यहाँ से माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर कितना माइनस, ये कितना हो जाएगा -5 और प्लस का 0, और इधर कितना +1। यहाँ से देखें तो ये कितना हो जाएगा 3 और प्लस का 0, ठीक है। अब देखें 2 10 और 3 13, 13 2 26 और माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस 3, 26 और 5 31, 31 और 3 34, ठीक है। कितना आया 34। तो 34 हमारा ये आंसर आया किसका, डिटरमिनेंट्स a का।
34 और डिटरमिनेंट से का आंसर ये वैल्यू कितनी है 34 जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, और यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है तो क्या करना होगा, हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए ना, वो फॉर्मूला तो आपको पता होगा, बताइए। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डिटरमिनेंट्स ए की तो वैल्यू है कितनी 34, बट हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू नहीं है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू अब क्या करनी होगी, हमें फाइंड करनी होगी। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ से, हाँ जी दिख रहा है। अब देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A11 सॉरी कैपिटल A11 आएगा ना, सेकंड निकालेंगे। मैं लिख देता हूं, देखिए मैंने मान सबके लिख दिए A11 से लेकर A33 तक। ठीक है, ये सेकंड निकालना तो मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है, पिछले क्वेश्चंस में हमने सेकंड निकालना बहुत ही आसानी से सीख रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने सेकंड इसलिए निकाल दिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा लॉस ना हो लिखने में। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपने से इन सेकंडों को निकाल लेना, यानी एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आएगी, मैं इधर कर देता हूँ, चलो इधर ही कर लेता हूँ। एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ठीक है, इसी प्रकार से A31 A32 और A33, इसका क्या कर देंगे, परावर्त कर देंगे। तो ये क्या है, इन सब की वैल्यू ये रही है हमारे पास। तो यहाँ से देखें कितनी हो जाएगी, इधर कर दूँ, इधर कर देता हूँ। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू चलिए ध्यान रखना, A11 की 13, 5 और इधर कितना है 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 और माइनस का 6। ठीक है, और ये कितना 1 3 और माइनस 5, 1 3 और माइनस 5। ठीक है, ये कितनी 3, तो ये क्या है, इसका क्या कर देंगे, परावर्त कर देंगे। ठीक है, परावर्त करेंगे तो देखिएगा ये 13 5 3, ये नीचे आ जाएगा स्तंभ में, 13 5 और 3 8 और ये माइनस 10 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6, 1 3 और माइनस 5। ठीक है, अब ये क्या आया देखिए, एडजॉइंट ए की हमारे पास वैल्यू होगी कितनी 13 5 3 8 माइनस 10 और माइनस 6 1 3 और माइनस 5। अब देखिए हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू भी है और एडजॉइंट ए की भी वैल्यू है। अब क्या कर देंगे, फॉर्मूले में इसकी मान रख देंगे, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 34 और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 13 5 और 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 और माइनस 5। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास क्या ए इनवर्स की भी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, आपने मैंने पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बताया इसकी x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो मैं इसे इधर लिख देता हूं, इसे आप नोट कीजिए। कर लिया, इसकी शॉट ले लीजिए आप, देखिए इस तरफ कर देता हूं। कितनी इक्वेशन है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x का मान कितना है, x का मान अभी मैंने आपको लिखवाया कितना x y और z। ए इनवर्स का मान कितना हो गया 1/34 और 13 8 1 5 और ये कितना है -10 और 3 माइनस 6 और माइनस 5। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एडजॉइंट ए इनवर्स का मान है। और बी का मान कितना है, बी का मान यही तो है 1 3/2 और 9। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये कितना 1/34, इन दोनों की आपको ने मल्टीप्लाई करनी है, दोनों आव्यूह की। ठीक है, ये जो दोनों जो आव्यूह हैं इनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इधर लिख देता हूं
13 प्लस 12, यानी देखिए 13 की 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 13 एकम 13। अब 8 की कितने में करें, 3/2 में। अब एक कितने, इस प्रकार से क्या है, तीनों के आपको प्लस कर देना है तीनों को, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, +9, और नीचे हो जाएगा 5 - 15, और 3 की 9 में करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा, प्लस के 27, ठीक है। और 3 एकम 3, और 6 तिया इसकी करोगे, 2 तिया 6, और 3 तिया 9, माइनस के कितना हो जाएगा, 9। कैसे हो जाएगा बताऊं, देखिए इसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ये कितना 3, और ये कितना 3/2, 3/2, ठीक है। अब देखिए 3 कौन सा, ये वाला है ना, -6 की, हाँ -6 की तो करनी है, -6। देखिए 2 से कितनी बार जाएगा, 3 का, और माइनस का 3, और की गुणा -3 में होगी तो -9 हो जाएगा, और -5 45 हो जाएगा, +45। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए 1/34 किसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखना, x, y और z की ये वैल्यू चल रही है, 1/34, और इसका मान कितना हो जाएगा, 13 12 9 34, और ये कितना हो जाएगा, 5 - 17 5 और 15 20 17 हो जाएगा, ठीक है। 27 है ना, हाँ जी, ये 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 और 3 48, 45 और 3 48 बने 51, 50 बने 51। देखिए एक चीज देखिए, ये 45, ये कितना, -5, -5 की मल्टीप्लाई जब होगी तो 5 नेम कितना हो गया, ये माइनस का 45 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 नेम 45, -5 की प्लस के 9 में हो गई तो -45 होगा। अब देखिए -45 और ये 9 54, 54 में से 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो गया ना, ये माइनस का 9, ये माइनस का 45, 54 हो गई, 54 में से प्लस के 3 हो जाएंगे, तो यानी -54 और +3 51 हो जाएगा ना माइनस का। तो इस प्रकार से क्या है, ये माइनस का 51 हो गया। अब क्या आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, यानी 34, ये जो 34 है ना, इसका डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में है। तो देखिए x, y और z की जो वैल्यू हमारे पास आवेंगी कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये -1/3, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, x बराबर 1, y बराबर 1/2, और z बराबर -1/3। इस प्रकार से क्या है, हमारे पास तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो इसे नोट कीजिए। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, तीनों सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। इसमें भी क्या है, हमें 3 × 3 यानी हमें 3 इक्वेशन दी गई है, तो क्या करना है, सबसे पहले ax बराबर b के रूप में लिखना है। सभी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो लिखो दिए गए समीकरण निकाय को क्या करेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखते हैं, ठीक है। x बराबर b के रूप में लिखते हैं सबसे पहले, तो a बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1 2 और 1, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, -1 और 1 1, ठीक है। यहाँ से z बराबर कितना हो जाएगा, 1 3 और 1, ठीक है, क्योंकि x y z के तीनों के गुणक ये हैं। और उसके बाद क्या, x बराबर कितना हो जाएगा, x और y और z तीन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यूज हुए हैं, x y और z। और b बराबर कितना हो जाएगा, 4 0 और 2, थोड़ा इधर कर दूं इसे, b बराबर कितना हो जाएगा, 4 0 और 2, डिटरमिनेंट्स a। और देखिए ये कितना -3z है, तो ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ से, देखो तो अब देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 और 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हट जाएगा, ये 1 की गुणा 1 में और 1 की -3 में होगी तो प्लस के 3 हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ से कितना है, -2, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, -1 और -1, ठीक है। और फिर उसके बाद +1, तो ये है, यहाँ से ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, -3 और यहाँ प्लस के 3 और -1, तो यहाँ से देखें कितना हो जाएगा, 4,
3 और 1 4 की गुणा 1 में होगी 4 और -2 और ये -2 प्लस के 4, ठीक है, और ये +1 है, 3 3 - 1 2, तो ये कितना आया 10। और ये इसके मतलब ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और जब ये 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या हुआ, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। और ए इनवर्स का अस्तित्व है तो फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स का वैल्यू निकालिए, 1 डिटरमिनेंट्स ए होता है ना, और इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बट एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए ए तो वैल्यू देखिए, तो देखिए मैंने एडजॉइंट ए के लिए सेकंड की वैल्यू निकाल ली, ये सब आपको आता है निकालना, ठीक है, अच्छी तरीके से मैंने सिखाया हुआ है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए बताइए, अरे A11 पहले इसका मान लिख दीजिए, A11 A12 A13 A21 और A22 एंड A23 A31 A32 और A33। क्या करना है, इसका परावर्त कर देना है, और क्या करना है बस, ठीक है, परावर्तित तो करना होता है। अब यहां से देखिए, अब इसका परावर्त कर देंगे तो एडजॉइंट ए, पहले इसका मान लिखिए, मान क्या क्या है 422, ठीक है, 422 यानी A11 A21 A31 का 422 और 1 2 2 2 3 2 का मान कितना है -5 0 और 5, और ये कितना 1 -2 और 3, ठीक है। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे यानी परावर्त कर देंगे, तो कैसे हो जाएगा, रो पंक्ति में बदल जाती है, पंक्ति रो में बदल जाती है। तो देखिए 4 -5 और 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 0 और -2 2 5 और 3। अब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास निकल कर। अब क्या करना है हमें, हमने एक इसे रफ कर दूं पहले, एक मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू ध्यान रखना कितनी आई है 10। हमें एक इक्वेशन पता है, जब हमारा ए इनवर्स बी हो, इक्वेशन पता है एक्स की कितनी होती है, ए इनवर्स बी। तो यहां से आप लोग देखें तो x की वैल्यू कितनी, x अभी मैंने बताई x y और z है, ठीक है, ये वैल्यू लिखी थी ना मैंने, अभी स्क्रीनशॉट जो दिया है आपको वहां से देख लेना। और a इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, क्योंकि डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू कितनी होती है 10, लिख लेना यहाँ पर a इनवर्स 1 डिटरमिनेंट्स a इंटू एडजॉइंट a। तो यहाँ से a इनवर्स 1 डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू कितनी आई थी 10, और एडजॉइंट a की वैल्यू कितनी हो गई 4 -5 1 2 0 -2 2 5 एंड 3, ये क्या है, ठीक है, ये इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू है। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ ही पुट करनी है ना भाई, 4 5 और -1, सॉरी ये -1 नहीं है, प्लस का 1 है ना, और माइनस का 5 है, 2 0 2 2 5 0। अब देखिए इसमें इसके बाद क्या है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 4 0 और 2। यहाँ से देखें 1/10, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, और 2 की 0 में करेंगे 0 और प्लस का 0, ठीक है, प्लस लगेगा ना क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इस प्रकार से होगी। तो और देखिए 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ से देखिए 5 चौक 20 माइनस का है ना, और प्लस की 0 की 0 में 0, 5 दूनी 10, यहाँ से 4 0 और 0, तो 1/10 वैल्यू कितनी है 16 4 20, और माइनस के 20 और प्लस के 10 माइनस के 10, और में करेंगे 3 दूनी 6, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10। तो यहाँ से देखें 1/10 या इसकी डिवाइड इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये किसकी वैल्यू चल रही है ध्यान रखना, x y और z की, तो 2 और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो यहाँ से आपने देखा x की वैल्यू कितनी होगी 2, y की -1 और z की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। इस प्रकार से क्या है x y और z की वैल्यू में फाइंड हो गई। और देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की तरह ही है, बिल्कुल सेम, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो इस ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए करने हैं। यदि आपसे नहीं हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो साथियों अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a बराबर एक हमें मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, तो a इनवर्स ज्ञात करना है, लिख रहा है ना, a इनवर्स ज्ञात कीजिए, a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, यानी इस समीकरण निकाय को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशन कोई भी किसी भी दी गई हो आपको सबसे पहले ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना है, ठीक है, ये सब पता है आपको। तो लिखते हैं दिए गए समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है। तो यहां पर देखिए ए और एक्स और बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर देखिए पहले तो हम देखें यहां से ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 2 3 1 -3 और 2 और 1 और ये कितना 5 -4 और -2, ये हमें ए की वैल्यू दी गई है। और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स वाई और जेड हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा बी, बी तो बचा, बी क्या हो जाएगा 11 -5 और -3। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए ए एक्स बराबर बी के रूप में हमें ये वैल्यू दी गई। अब क्या करना है, सब हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। डिटरमिनेंट से तो देखिए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कर देते हैं 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 नहीं 4 माइनस का 4 हो जाएगा ना, और -4 और प्लस, सही से दिखा देता हूँ आपको खोलकर, ये माइनस और 1 की -4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, तो -4 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 4, ठीक है। अब समझ में आया। अब देखिए ये कितना है, माइनस लेंगे पहले, -3 है यहाँ पर, प्लस के बाद में ये 2 लिया है, फिर माइनस का 3 लेंगे ना, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा देखिए, ये लिया है तो -2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो माइनस का 6 और 1 की मल्टीप्लाई उसमें -4 में होगी तो कितना हो जाएगा -4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अब क्या बचा, ये -5, सॉरी प्लस होएगा ना, प्लस लिया है 2 फिर दूसरा माइनस तो तीसरा प्लस का होता है। तो यहाँ से देखें ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 -2 हो जाएगा ना, 3 -2, ठीक है। इस प्रकार से क्या है हमारी, देखिए -4 और +4 क्या हो जाएगा 0, यानी 0 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से कितना बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, और 3 के मल्टीप्लाई यहाँ -2 बचेगा ना, -2 में करेंगे तो 3 2 नहीं 6 माइनस के 6 बचेगा, -6, और ये 3 -2 प्लस का 1 प्लस के 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो प्लस का 5 -6 और +5 माइनस का 1। तो हमने देखा डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो स्टूडेंट यदि डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू -1 आई है यानी 0 के बराबर नहीं आई है तो क्या होगा, ए इनवर्स की अस्तित्व होगा, ठीक है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल है 0 के यानी 0 के। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है हमें, ये ना ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू हमारे पास है बट एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इधर लिख देता हूं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए तो देखिए, तो सेकंड की वैल्यू देखिए मैंने लिख दी है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, ठीक है। ये सब मैंने एडजॉइंट ए के लिए आपको निकालना सिखा रखा है, सेकंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए A11 A21 A31 A12 A22 A32 और A13 A23 A33 की ये वैल्यू हो जाएगी 0 -1 2 2 -9 और 23 1 -5 एंड 13, ठीक है। तो एडजॉइंट ए के लिए लिख लेना, एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा, पहले इनके मान रखने होंगे A11 A12 और A13 A21 A22 और A23 A31 A32 A33, ठीक है। एडजॉइंट ए जब निकालते हैं क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज करना होता है परावर्त। तो पहले इसका मान रख दीजिए, मान कितना है
A11 और सबका सभी एलिमेंट्स का तो कितना हो जाएगा 0 और 21 का कितना है -1 और 31 का 2 और ये कितना है 12 का 2 और 22 -9 और 232 का कितना है 23। ये 1 हो जाएगा, ये -5 और ये 13। ठीक है, इसका क्या करना है ट्रांसपोज ही तो करना है। तो यहाँ से देखें इसके जब हम बराबर कर देंगे तो कितना बन जाएगा 0 2 और 1 -1 -9 और 23। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा 2 23 और 13। तो कि ये क्या हुआ एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इस एडजॉइंट ए और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या करना फॉर्मूले में रख देना, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है। तो ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है कि -1। ठीक है, -1 और एडजॉइंट ए ये कितना एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है 0 2 और 1 -1 -9 और 23 2 23 और 13। देखिए कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या 1 ये कितना देखिए -1 9 और 5 है, -1 9 और 5 है यहाँ पर। जब तो मैं बोलूँ 23 रिपीट क्यों हो रहा है तो कितना है 5 माइनस का है ना 5। हाँ जी, तो देखिए ये क्या हो गई हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। ठीक है, अब क्या करना है हमें इस समीकरण निकाय को हल करना है, यानी x = a इनवर्स b की वैल्यू रखनी है। पहले इसे आप नोट कीजिए। देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं x = a इनवर्स b होती है। ठीक है, जब हमें इसे पूरे को सॉल्व करना होता है तो x का मान कितना है x y और z। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से देखें ए इनवर्स कितना आया हमारे पास। देखिए जो -1 है ना इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। -1 की मल्टीप्लाई जब आप अंदर कर दोगे यानी 1 से 1 कैंसिल होगा, -1 बचा, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दी तो 0 -2 -1 यहाँ से शो हो रहा है। हाँ जी हो रहा है। और देखिए 1 9 और कितना हो जाएगा 5 -2 -23 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13। यानी प्लस वाले जो है वो माइनस के हो जाएंगे और जितने माइनस वाले वो क्या होगा प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, जब हमने माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दी। अब यहाँ से देखिए ए इनवर्स की वैल्यू ये है हमारे पास कितनी आई 0 -2 और -1 1 9 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 0 2 और -1 1 9 और 5 -2 -23 और 13। अब b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू ये रही हमारे पास 11 -5 और -3। अब क्या करना है इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है, यानी दोनों आगे की आप गुणा कर दोगे तो देखिए 0 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई -5 में करोगे तो -5 और -2 की 3 में करोगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। और यहाँ से 2 की 11 में करोगे तो 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45 माइनस का प्लस माइनस माइनस हो गया ना 45 और 23 की 3 में करोगे तो 69 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और देखिए ये कितना -1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस का 11 5 की -5 में 5 पंजे 25 और प्लस माइनस माइनस और 13 की 3 में करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 13 3 39। ठीक है, 0 -5 और प्लस 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 22 -45 और प्लस के 69 हो जाएगा ना -11 -20 प्लस के 3 हो जाएगा। देखिए ये भी कितना 13। तो एक चीज देखिए ये हमारे पास प्लस में 13 है ना, ये तो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखें ये 13 तो ये 39 हो जाएगा और ये 11 तो क्या है सही। ठीक है, अब आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करोगे तो ये -1 हो गया। ये कितना हो जाएगा 22 45 और 69 तो 22 45 2 बचेगा यहाँ से। ठीक है, ये माइनस का 22 है और ये -11 25 और 39 25 और 10 35 और 1 36 और 36 किसका माइनस का 36 और प्लस का 39 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें इसे ये आपने कर लिया होगा, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ।
देखिए ये किसकी वैल्यू चल रही थी, एक चीज ध्यान रखना, एक्स वाई और जेड की। तो आप यहां से देख सकते हैं एक्स बराबर कितना आया -1, वाई बराबर कितना है 2 और जेड बराबर कितना है 3। और यही क्या है, हमें एक्स और वाई की और जेड की क्या है वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये माइनस का 5 और प्लस का 6 प्लस का 1 हो गया ना, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड ये क्या होगा, हमारे तीनों के मान निकल कर आ गए। तो इसे नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बुक से बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 4 किलो प्याज, ठीक है 4 kg का मतलब 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य कितना है 60 रुपये है। ऐसे ही 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य कितना है 90 रुपये है। 6 किलो प्याज, 2 किलो और 3 किलो चावल का मूल्य कितना है 70 रुपये है, ठीक है। तो आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य किलोग्राम में हमें फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितने भी किस किस का मूल्य दिया गया है, प्याज, गेहूं और चावल का, तीनों का मूल्य हमें मान लेना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, यानी माना चावल और गेहूं और प्याज का मूल्य देख लेते हैं। प्याज का मूल्य और किसका, गेहूं का और चावल का, तीनों का कोई एक कोई वैल्यू मान लेते हैं हम। तो का मूल्य कितना है, इसका मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। इसका प्याज का मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपये मान, 100 रुपये पर kg। और गेहूं का मूल्य मान लेते हैं y रुपये पर kg है, ठीक है। और ऐसे ही चावल का क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कितना 4 किलो गेहूं यानी 4x हो जाएगा, 4 किलो गेहूं प्लस कितना 3 किलो चावल 3 kg। तो गेहूं सॉरी 4 किलो प्याज, पहले प्याज है ना, हाँ जी पहले प्याज, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, तो गेहूं कितने हैं वाई, तो कितने हैं 3 किलो, तो 3y हो जाएगा प्लस फिर कितना है 2 किलो चावल यानी 2z हो जाएगा चावल, कितना है, तीनों का मूल्य कितना है, इसमें हमें दिया गया है 60 रुपये है, ठीक है। उसी प्रकार से 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य कितना है 90 रुपये, 2x ये कितना हो जाएगा 4y और चावल का मूल्य कितना 6z बराबर कितना हो जाएगा 90 रुपये है ये, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरी इक्वेशन इसमें ये दी गई है कि 6 किलो चावल हो जाएंगे आपके, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y और 4z हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 किलो क्या दिया है आपके, चावल दिए हैं ना 4 किलोग्राम, हाँ जी पहले आपके क्या है 3 है, 3 किलो है, इसका मूल्य कितना है 70 रुपये, 70 रुपये। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये एक इक्वेशन बन जाती है। तो ये किस प्रकार की इक्वेशन है, अभी आप इक्वेशन सॉल्व करते हुए आ रहे हो उस प्रकार के है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने इसे उस पहले की तरह इसे ax बराबर b के रूप में मानेंगे, माना दिए गए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जब ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो a बराबर देखिए बताइए कितना हो जाएगा, यानी x का इनका गुणांक देख लीजिए, 4 2 6, 4 2 और 6, y का 3 4 और 2, z का कितना हो जाएगा 2 6 और 3, ठीक है। अब आप यहां से देखें हमारे पास x का वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x हो जाएगा x y और z, ठीक है। और क्या बचा b, तो b कितना हो जाएगा बताइए,
60, 90 और 70, 60, 90 और 70 हो जाएगा ना, जो इसके बराबर में वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ से देखें हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू हमें सबसे पहले में फाइंड करनी होती है, ठीक है। ए एक्स बराबर बी तो हमारे पास आ गया। अब उसके बाद क्या करना होता है, डिटरमिनेंट्स ए देखना होता है। तो डिटरमिनेंट्स ए देखें यहाँ से, तो देखिए 4, इसे ये लेते हैं, हाँ 4 हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 चौक 12 और माइनस 2 छिक्के 12। अब उसके बाद -3, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 छिक्के 36। अब थर्ड ये है, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 के मल्टीप्लाई आप, ये हटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, सॉरी देखिए ये हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और माइनस 6 चौक 24, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 में से 12 जाएंगे, 0 की 4 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये कितना 36 और माइनस 6 माइनस 36, तो माइनस के 30 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से करोगे तो 3 तिया 9 यानी 90, प्लस के 90 हो जाएगा, माइनस के 3 और माइनस के 30 90 हो जाएगा ना, 3 और 30। और देखिए ये प्लस के 2 है और 4 माइनस 21, तो ये माइनस के 20 के प्लस की 2 में करोगे तो माइनस के 40 कितना 50। तो हमारे पास डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी आई 50, तो ये 50 क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। तो डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। तो मैं इसे ऊपर से रफ कर देता हूं, आप नोट कर लेना। जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो क्या करना होगा, हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी होगी, कितनी होती है 1 डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो 1 डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, ठीक है। और अब क्या करना है, एडजॉइंट ए देखना है। पहले डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू तो आपको पता है कितनी आई है 50, अब एडजॉइंट ए की वैल्यू और देखनी है हमें। तो पहले एडजॉइंट ए देख लेते हैं, फिर इसकी मान रख देंगे इसमें एडजॉइंट ए के लिए। तो देखिए सेकंड हम ज्ञात कर लेंगे, ए की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ये मैंने आपको निकालना सिखा रखा है। तो यहां से देखें एडजॉइंट ए के लिए हम एडजॉइंट ए तो देख रहे हैं, तो मान कितना हो जाएगा, ये पहले मान लिखने A11, A12, A22, A11, A12 और A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, क्लियर। अब क्या करना होता है, इसका परावर्त ज्ञात करना होता है, ठीक है। पता होगा आपको क्या करना होता है, इसका परावर्त हमें ज्ञात करना होता है। तो इसमें यहाँ से देखें, इन सबके पहले आपने मान लिख लीजिए कितने हैं, A1, 11, 21 और 31, 11, 21, 31 का मान कितना है 0, -5 और 10, 21, 12, 22, 32 का मान कितना है 30, 0 और -20, और 13, 23 और 33 का मान कितना है -20, 10 और 10, ठीक है। क्या करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो यहाँ से ट्रांसपोज देखें कितना हो जाएगा, ये 0, 30 और -20, -5, 0, 10, 10, -20 और 10। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। एडजॉइंट ए की देखिए ए, एक्स और बी, ये आपको ध्यान रखना, मैं रफ कर रहा हूं, ध्यान रखना, एक्स और बी की वैल्यू पूछूंगा, यूज होगी अभी। तो देखिए ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50 आई थी, पीछे आपने देखा होगा। और एडजॉइंट ए कितना हो गया 0, -5 और 10, 30, 0, -20, -20, 10 और 10।
हमारे पास ए इनवर्स की हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। हमें तो क्या ज्ञात करना है, हमें तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, प्याज चावल और गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है, पर किलोग्राम कितना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये ज्ञात करना होगा। x की वैल्यू बताइए अब कितनी थी, x y और z थी ना, और यहां से देखें a इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, 0, 30 और -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10, और b की वैल्यू कितनी थी, अभी मैंने आपको बताया था ना 60, 90, 70 थी ना, 60, 90 और 70। तो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देनी है। इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, मैं ऊपर करा देता हूं आपको, इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर देता हूं। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे इन दोनों आदियों की, और किसका मान निकालने, एक्स वाई और जेड का मान निकाल रहे हैं, तो ये कितना होगा, 0 की 60 में करेंगे तो 0, ठीक है, और 5 की 90 में, 5 ने 45, 450, और ये प्लस के 700 हो जाएगा, क्यों, 10 की 70 में करेंगे, देखिए 0 की 60 में करोगे तो 0, 5 की 90 में करोगे तो 9 पंजे 45 माइनस के 450, और 10 की 7 में करोगे तो 700, 700, 30 की 60 में करोगे 3 छिंग 18, यानी 1800 हो जाएगा, और 0 की 90 करोगे तो प्लस के 0 हो जाएगा, और 20 की 70 में करोगे तो 7 दाम 400, 1400, ठीक है, 7 दूनी 1400 हो जाएगा ना, माइनस के 1400, और यहाँ से देखें 20 की 60 में करोगे तो 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा ना, 1200 किसके, माइनस प्लस माइनस, और 10 की 90 में करोगे तो 900 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 700। तो 400 और ये 700 कितना हो जाएगा, 400, ये कितना 450, और वो कितना आया है हमारे पास 700, तो ये 250 हो जाएगा, 400 250 हो जाएगा ना, 250 प्लस के हो जाएगा ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो 700 प्लस के 700 में से माइनस के 450 माइनस हो जाएगा, तो 250 बचेगा, ये कितना 1800, 1400, तो 1800 में से 1400 जाएंगे, ये तो 400 बचेगा सिंपली, ये माइनस के 1200 है, ये प्लस के 900, 700, 9 और 7 14, 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेगा ना, यानी 400 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ से देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 250, 400 और 400, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इनवर्स, देखिए ए इनवर्स के साथ 1/50 भी चल रहा है, 1/50 कर लेना, इधर करवा देता हूँ, 1/50, 1/50, तो 50 का जब इसमें आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50 का 200 में 5 पंजे 25, 5 और 5 अट्टे 40, और ये कितना हो जाएगा, 5 अट्टे 40, ठीक है। तो यहाँ तो देखा हमारे पास वैल्यू कितनी है, 588, यानी आप कह सकते हैं कि प्याज का जो मूल्य है प्रति किलोग्राम में, मतलब कितना है हमारा, एक्स की वैल्यू यहाँ ले लेना, एक्स वाई और जेड कितना है, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 8, जेड बराबर भी 8, क्लियर स्टूडेंट्स। और यही चीज़ हमें क्या थी, फाइंड करनी थी, क्योंकि प्याज, अब आप लिख सकते हैं प्याज का मूल्य कितना 5, और गेहूं का मूल्य कितना 8, जेड का मूल्य कितना है 8, कितने रुपए पर किलोग्राम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके आज चैप्टर 4 भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट कल से, हाँ आई थिंक कल से हम जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे आपका, उसमें चैप्टर 5 से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप हमारी लेक्चर्स को जाते जाते स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ शेयर करने की कोशिश किया कीजिए। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से आपको लेक्चर प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि हमें भी फिर आपको लेक्चर कराने का उत्साह उत्पन्न होगा, जितने आप
अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हमारे लेक्चर को शेयर किया करेंगे, ठीक है। तो साथियों, यदि आपको यह भी लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक तो आपने आई होप कर ही दिया होगा, क्योंकि आप इतना लंबा देख रहे हैं तो लाइक तो आपने शुरू में ही कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो लाइक तो जरूर कर दीजिए, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।